हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इन्होंने अभी पार्टनर किया नालसा के साथ एंड सीएससी के साथ। रीज़न क्या है कि जो भी आपकी लीगल सर्विसेज होती हैं, जो लीगल एड होती है, लीगल हेल्प किसी को रिक्वायर्ड है, उसको मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए, मतलब उसको इंटरनेट की मदद से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, वीडियो कॉल की मदद से, कॉन्फ्रेंस कॉल की मदद से, बेसिकली आप कहीं और हैं एंड आपकी जो लीगल एड है, जो आपको लीगली हेल्प करेंगे, जो लोग, जो पैनल है, वो कहीं और बैठा है। उनके आपको कनेक्शन लाने के लिए, उन दोनों के बीच में आपको कनेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया वाया टेलीलॉ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे आपको। ये टेलीलॉ क्या है, 2017 में इसको एज अ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। 11 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये क्या करता है, कम्युनिकेशन एंड आईटी की डिलीवरी करता है ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। जैसे मान लो आपका लॉयर से, फॉर एग्जांपल आप हैं केरला में, राइट, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको किसी लॉयर की जरूरत पड़ती है, आपको लीगल हेल्प चाहिए, एंड आपके जो लॉयर हैं वो बैठे हैं, या फिर जो आपके पैनलिस्ट हैं वो बैठे हैं मान लो न्यू दिल्ली में, तो आप या तो यहाँ पे विजिट करेंगे एंड खुद इनसे इन पर्सन मिलें, या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप केरला में बैठे बैठे ही इनसे कांटेक्ट कर सकें वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। ऑनलाइन बैठ के आप इनसे बात कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी आजकल तो आप देखेंगे, जो भी आपकी लीगल प्रोसेसेस होती हैं, जो भी आपकी कार्रवाई वगैरह भी होती हैं, वो सारी आपकी ऑनलाइन आजकल आपको अवेलेबल रहती है, राइट। सब कुछ लाइव स्ट्रीम किया जाता है, ताकि जो भी अगर कोई भेदभाव हो रहा हो, अगर होता भी हो तो पहले वो ना हो सके, एंड बिल्कुल एकदम राइट जजमेंट सामने जाए। करेक्ट, सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्रोजेक्ट है ना आपका टेलीलॉ, इससे जो ग्राम पंचायत है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे अवेयरनेस कम होती है, लोगों को वहाँ पे नॉलेज कम है, लोगों को कम पता है।
ऑफ द न्यू जल। ऐसा नहीं है कि उनको किसी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट उनकी एक अलग जिंदगी है। उनको जो आजकल हमारी रूरल अर्बन सिटीज में हम देख रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नई नई कंपनियां हैं, नए नए काम हैं, तो उनके बारे में कम अवेयरनेस है। तो उनको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए थ्रू दिस इंटरनेट एंड फोन फैसिलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके लॉयर से उनको कनेक्ट कराने के लिए, ताकि लीगल एड प्रोवाइड की जा सके, ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसके लिए पार्टनर किन्होंने किया? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, नालसा एंड सीएससी ने। What is NALSA? National Legal Service Authority, and CSC is your Common Service Center. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम की डेडलाइन को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो सबसे पहले याद रखेंगे ये सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट स्कीम ये है क्या? ये याद रखना, बेसिकली एम क्या है यहाँ पर कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना है, राइट। और इससे इंडिया के पास, हम जानते ही हैं कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड बैंक है, करेक्ट। इसी के साथ साथ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न, अगर हम यहाँ पे हेमिस्फेयर देखें तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर लाइन करता है, लाइक क्लोज टू इक्वेटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ पर जो लोकेशन है इंडिया की, उससे क्या है कि हमें सोलर एनर्जी, जो धूप है, वो बहुत अच्छी मिलती है। इसी का फायदा उठाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, एंड इंडिया एक मैसिव स्केल पे आप देखेंगे सोलर पार्क्स को जनरेट कर रहा है, बड़े बड़े सोलर जनरेटर सेटअप कर रहा है, बहुत सारे सोलर पैनल्स को सेटअप किया जा रहा है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसका रीजन क्या है? ताकि हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, राइट। जो हमारा इतना पोटेंशियल है, जो हमारे पास इतनी स्पेस है, उनको हम यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, करेक्ट। अगर हमारे पास कहीं नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर हम क्यों उसको वेस्ट होने दें और वहां पर सोलर एनर्जी को हार्नेस करें। तो बेसिक एम यही रहेगा। फिर हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 2015 में। किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। एम क्या था कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, राइट। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में रहेगा। तो अब क्या रहा है कि सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्कीम की डेडलाइन को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? इससे पहले जो डेडलाइन थी वो थी मार्च 2024 की। अब इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? 2026 कर दिया गया है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जो मेन एम है इस प्रोजेक्ट का, वो क्या है कि देखो, कुछ तो कॉस्ट होगी आपकी, राइट। आप अगर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं और एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं टू हाउसेज, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, तो और वो भी क्लीन एनर्जी, तो उससे कुछ ना कुछ कॉस्ट तो एसोसिएटेड होगी। तो वही मेन एम है कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज है उसको कम करना, एंड जो कॉस्ट पर मेगावाट निकल के सामने आती है उसको कम से कम हमें रिड्यूस करना है, राइट। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का एम है वो क्या है कि हमें बिल्ड करना है सोलर पार्क्स विद 500 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी के। जो सोलर छोटे पार्क्स होंगे वो भी सेटअप कर सकते हैं, पर बड़े पार्क्स को यहाँ सेटअप करने की बात की गई पहले फेज में। और एक चीज़ और, ये जो इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च किया गया था, एंड इसके अंदर यहाँ पे 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट पार्क को सेटअप करने की बात की गई विद अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट की विद इन 2020। फिर सेकेंड फेज में यही आपकी कैपेसिटी बढ़ाकर 40,000 मेगावाट करने की बात की गई थी, करेक्ट। तो ये है आपका सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो एक्सटेंड कर दी गई है कब तक? 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि सोलर एनर्जी में वो स्टेट कौन सी है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, वो है राजस्थान। वो स्टेट कौन सी है जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव किया है? वो भी राजस्थान है। वो स्टेट कौन सी है जो कि विंड एनर्जी में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, विंड एनर्जी जनरेशन में? वो भी आपकी राजस्थान ही रहेगी, करेक्ट। और विंड एनर्जी में राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात ऑन सेकेंड एंड तमिलनाडु ऑन द थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, ये ISC। ये इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ध्रुव। ये ध्रुव कहाँ पे सेटअप किया गया, किसके द्वारा सेटअप किया गया, और इसका काम क्या रहेगा? देखो, सिमुलेटर है ये, ISC सिमुलेटर है, मतलब जैसे आपके AR और वर्चुअल रियलिटी होती है, सिमिलर काइंड का आपका ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बट ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा, गेमिंग पर्पस के लिए या फिर टाइम पास के लिए। जैसे आप हेडसेट्स वगैरह को अलग से
सिमुलेशंस को यूज़ करते हो उसके लिए नहीं, ये आपको यूज़ किया जाएगा ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, और वो भी किस फोर्स के ट्रेनिंग पर्पस के लिए? इंडियन नेवी के पर्सनल्स को ट्रेन करने के लिए, उनको एक रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू दीज सिमुलेटर्स ये लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ध्रुव। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहां पर लॉन्च किया गया था, तो सदर्न नेवल कमांड जो कि कोची केरला में है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट। तो इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ये है कहां पर? सदर्न नेवल कमांड कोची केरला में। नाम क्या है? ध्रुव। राइट। लॉन्च किसके द्वारा, इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए ऑन नेविगेशन एंड अदर वेरियस फैसिलिटीज टू इंडियन नेवी पर्सनल ये लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, राइट, ताकि हम बाहर से ना इसको इंपोर्ट करके बल्कि इंडिया में ऐसे सिमुलेशंस को खुद बना सके, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़े स्केल पे हम जानते हैं आईटी हब तो है ही, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करके ये सिमुलेशंस भी प्रोवाइड की जा सके। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी इंडिया ने डेवलप किया है एक शिप हैंडलिंग सिमुलेटर को, और इस शिप हैंडलिंग सिमुलेटर को 11 कंट्रीज को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका DGR, डायरेक्टरेट जनरल फॉर रीसेटलमेंट। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है एडेको लिमिटेड के साथ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए, जो आपके डिफेंस पर्सनल्स होते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं अर्ली एज में, अर्ली वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनके लिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेट कंपनीज में, जहां पर वो लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, एरोस्पेस, डिफेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट, सर्विस, डिजिटल एनर्जी एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, केमिस्ट्री, एग्री फूड, इन सब पे काम कर सकें, इन सब की फील्ड से वो एसोसिएटेड हो सकें, और इन फील्ड्स में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। और इसीलिए डायरेक्टरेट जनरल फॉर रीसेटलमेंट ने अभी एक MOU साइन किया किसके साथ? अडेको लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, इंडिया along with which country launched Indus X? ये Indus X क्या है? सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। Indus X है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। आई रिपीट, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसके अंडर अभी क्या हुआ? सबसे पहले तो ये देखो कि ये इवेंट ऑफिशियली हेल्ड कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन DC में हुआ था, राइट। अभी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर हैं USA में, एंड वहाँ पर वो जो बाइडेन के साथ मिले, उन्होंने डिनर भी वहाँ पे उनके साथ किया, एंड वाइट हाउस भी उन्होंने विजिट करके डिनर किया, एंड वहाँ पर काफ़ी सारे हम देखेंगे कि डील्स अभी साइन किए जाएंगे जो कि आपके डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, राइट। एंड जो मेन फोकस रहेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इन बोथ दीज नेशंस, क्योंकि जो एरा है अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, करेक्ट। फिर हम देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट की जा सकती है। इंडिया को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जहाँ पर हम US के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। इवन अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक एयरक्राफ्ट एक ऐसा है, जब वो फाइनल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। एयरक्राफ्ट है एक ऐसा जो कि पहले इंडिया ने US से डिमांड करा था कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी को दे दो, लेकिन USA ने, बीइंग USA, उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को इंडिया को देने से मना कर दिया था। रीज़न बीइंग कि हम आपको अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है, राइट। लेकिन अब दो इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, अब इंडिया के पास हम देखते हैं इंडिया एक ग्लोबल स्केल पे बहुत बड़ी पावर बन गया है, और इंडिया की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज करके रख सकता है, राइट। तो फ्यूचर देखते हुए US ने अब वो एयरक्राफ्ट भी इंडिया को देने की बात की है, उस टेक्नोलॉजी को देने की बात करी, करेक्ट। सो कमिंग बैक, याद रखेंगे इंडिया अलॉन्ग विद US इन्होंने इंडस एक्स को लॉन्च किया ताकि टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को हम बढ़ावा दे सकें एक दूसरे की कंट्रीज में, राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया इज सेट टू लूज हाउ मेनी मिलेनियर्स इन 2023 अकॉर्डिंग टू हेनलेज रिपोर्ट। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि एक्सोडस हो रहा आपका मिलेनियर्स का। जो मिलेनियर्स हैं, जो करोड़पति, जो रिच लोग हैं इंडिया के, वो कोशिश कर रहे हैं कि दे विल लीव इंडिया, और वो इंडिया छोड़ के बाहर जाने की बात कर रहे हैं। बात मतलब बात कर नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं, राइट। दे आर सेट टू लूज, मतलब इंडियन कितने 6500 मिलियनर्स को इंडिया लूज करेगा इन 2023। रीजन बीइंग कि बाहर के देशों में जो बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बेटर सोशल लिविंग जो है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेटर अपॉर्चुनिटीज जो हैं, इसीलिए इवन जो बेस्ट लोकेशंस यहाँ पे टॉप की चूज की गई है ना इंडियंस के द्वारा, वो है दुबई जो प्रेफर की गई हैं, और सिंगापुर। और सिंगापुर के बारे में देखेंगे तो सिंगापुर अभी रिसेंटली एमर्ज करके आया एज वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू लिव इन फॉर द रिच पीपल एंड वन ऑफ द कॉस्टली सिटी भी आगे निकल के सामने आया है, करेक्ट। ये तो हो गई इसकी बात। दुबई और सिंगापुर मोस्ट प्रेफर्ड नेशंस आ जाते हैं। इवन अगर आपने देखा हो तो इंडिया, दुबई में इंडिया का एफडीआई सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दुबई में सबसे ज़्यादा एफडीआई किधर से देखने को मिलता है, तो इंडिया के थ्रू ही देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंडियंस ही दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, राइट। ये तो हो गया इंडिया के बारे में। तो इंडिया 6500 के करीब हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के दूसरी देश की सिटीजनशिप अपनाने में ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया हो गया पहली पोजीशन पे। फिर आ जाता है यूके। 3200 ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो अपना देश छोड़ के बाहर जाने की बात करते हैं। फिर आ जाता है इसके बाद रशिया। ऑलमोस्ट 3000 ऐसे लोग हैं जो जाने की बात करते हैं, करेक्ट। एंड अगर मैं हाईएस्ट बात करूं, इंडिया तो है सेकंड हाईएस्ट पे, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट पे नहीं है, इंडिया है सेकंड हाईएस्ट पे। तो हाईएस्ट पे कौन आ जाता है, वो है चाइना। ऑलमोस्ट 13,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपने देश को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये हेनले एंड पार्टनर्स जिन्होंने ये डाटा रिलीज किया गया, इनका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, लंदन यूके में। नेक्स्ट IREDA, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इंटर सोलर यूरोप 2023 एक्सरसाइज में, जहां पे ये म्यूनिच में हुई थी एग्जीबिशन जर्मनी में, राइट। तो IREDA ने पार्टिसिपेट किया है एक एग्जीबिशन में जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ, इंटर सोलर यूरोप 2023। यहाँ पे IREDA ने एग्जीबिशन में अपना एक शोकेस किया कि कैसे हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, और इस फाइनेंसिंग की मदद से हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने जैसे अभी देखा कि सोलर और विंड एनर्जी के टर्म्स में राजस्थान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में नॉट जस्ट आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, आप देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सेटअप किए जाएंगे। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है असम में जोरहट में, जहाँ पर एक जनरेटर को पावर किया जा रहा है हाइड्रोजन से, ग्रीन हाइड्रोजन से, जिसकी मदद से एक पूरे फार्म को, वहाँ पर रिजॉर्ट को पावर मिलती है। और ये पायलट बेसिस पे है कि क्या हम ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से कैसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, उन चीज़ों की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। एंड यहीं पे स्पेसिफिकली कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं उससे हमारी जो ग्रोथ सामने आ रही है, उससे जो हमारे इन्वायरमेंट पे एक इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव जो इफेक्ट पड़ेगा, उसकी यहाँ पर बात की गई। किसके द्वारा, IREDA के द्वारा। IREDA क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और ये क्या है, मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, एक एग्जीबिशन में जो कि है इंटर सोलर यूरोप 2023 का, कहाँ पर हुआ, म्यूनिच जर्मनी में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में। इसके आर्म IBRD, इनके द्वारा अभी $150 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड करने की बात की गई केरला को। रीजन बीइंग कि जो उनका रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम है उसके लिए ये लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई, ताकि जो केरला के लोग हैं, मान लो कोई क्लाइमेट क्राइसिस आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या कोई कोविड-19 जैसा कोई आउटब्रेक फिर से हो जाता है, राइट,
तो ऐसी डिजीज, ऐसी नेचुरल कैलेमिटी से वो पहले से प्रिपेयर रह सके केरला स्टेट। इसके लिए $150 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया वर्ल्ड बैंक ने के और उसके आर्म IBRD के द्वारा टू केरलास रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। ठीक, ये जो लोन है 14 साल का इसका टर्म रहेगा, फाइनल मैच्योरिटी पीरियड रहेगा और 6 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड रहेगा। करेक्ट। चलिए, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करता हूँ तो वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो है अजय बंगा और 1944 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी। सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्टर फ्रेमवर्क फॉर डिस्पोजेबल ऑफ अंडरटेकिंग बाय अ लिस्टेड एंटिटी। अभी यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? जो डिस्पोजेबल है ना, अदर देन बाय द वे ऑफ अ स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट, ये रिक्वायर करता है अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो नया फ्रेमवर्क आया वो क्या है कि जो इंटरेस्ट सेफगार्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, सेबी ने नाउ इशू किया एक एडिशनल फ्रेमवर्क फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ द अंडरटेकिंग, जो कि है कि जो डिस्पोजेबल है of the slump sale should be approved only if the majority of the public shareholders vote in the favor than those voting against it। मतलब फेवर में ज्यादा होना चाहिए तभी आप उसको डिस्पोज कर पाएंगे स्लम सेल्स को, राइट। तो ये है आपका सेबी, इन्होंने नया स्ट्रिक्टर फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ द अंडरटेकिंग बाय अ लिस्टेड एंटिटी। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, इन्होंने वन व्यू अभी एक ये लॉन्च किया है। वन व्यू, ये वन व्यू फीचर क्या है? ये एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया और ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया ऑफ दिस न्यू एज बैंकिंग फीचर को। इससे क्या है, जो आपके मल्टीपल अकाउंट्स है ना, आप उनके बीच में टॉगल कर पाएंगे इजीली। एंड ये जो फीचर है ये एलिमिनेट कर देगा फॉर द नीड ऑफ द मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशंस को। दिस विल अलाउ द कस्टमर्स कि ये डाउनलोड कर सकें अपने ईमेल ट्रांजैक्शंस को डिटेल फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट्स ऑल्सो, करेक्ट। और यहाँ सर इस फीचर से आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को भी सिंगल प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर पाएंगे, बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स, स्पेंड्स, उनको रियल टाइम में भी चेक कर पाएंगे, करेक्ट। चलिए फिर आ जाते हैं एक्सिस बैंक पे ही। MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, 1993 में इस्टेब्लिश करा गया और टैगलाइन रहेगी बढ़ती का नाम जिंदगी। मूविंग ऑन, फिच रेटिंग्स पर आते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी फिस्कल ईयर 2024 में वो कितनी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स इन्होंने 6% इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी रिसेंटली, लेकिन अब इन्होंने अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ा दिया है बाय 0.3% और अब जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 6.3% की इन्होंने प्रोजेक्ट करी फॉर फिस्कल ईयर 24, राइट। यहीं पर अगर मैं फिस्कल ईयर 23 की बात करूं तो प्रोजेक्शन कितनी थी? ग्रोथ रेट 7.2 के करीब थी। एंड अगर मैं बात करता हूं फिस्कल ईयर 2025 और फिस्कल ईयर 2026 की, इन्होंने यहां पे प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड HFL, BEL एंड HFCL, इन्होंने भी एक MOU साइन किया टू लेवरेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। आई रिपीट, इन दोनों के बीच में भी MOU साइन हुआ ताकि वेरियस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके एंड डिप्लॉय किया जा सके। एंड जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं वेरियस सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस हो गया, आपका टेलीकॉम्युनिकेशन हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इनमें इन नई नई टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जा सके एंड उनका बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके इनको। ये MOU साइन किया गया है 2 साल के लिए ताकि आत्मनिर्भर भारत जो कि है सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको प्रमोट किया जा सके, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। अंडर दिस MOU BEL एंड HFCL ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे अलग अलग सेक्टर्स में कि हम कैसे बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और उनकी हेल्प की जा सकती है थ्रू टेक्नोलॉजी वाइज, करेक्ट। एंड ये काफी पाइवटल रोल प्ले करने वाले हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर हमें सेटअप करना है इंडिया के लिए। और इंडिया के लिए हमें देखें तो एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नेशन हमें इंडिया को बनाना है। फिर यहीं पे हम 5G नेटवर्क को बढ़ाने की बात करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे 5G टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई टेक्नोलॉजी लाके नई नई एप्लीकेशंस एंड नए नए
आइडियाज़ के थ्रू हम जो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करके उनमें बिजनेसेस को डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड HFCL के बीच में ये टाई अप किया गया, MOU साइन, और ये 2 साल के लिए MOU है। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया अर्जेंटीना की फर्म के साथ ताकि एक्सप्लोरेशन किया जा सके इन एयरक्राफ्ट। आई रिपीट, हॉल एंड फेडा, इन दोनों ने MOU साइन किया ताकि एयरक्राफ्ट में एक्सप्लोरेशन, क्या बेसिकली इनके मेंटेनेंस के लिए, राइट, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के रिपेयर के लिए, MRO के लिए। MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो MRO के लिए ऑफ एयरक्राफ्ट अभी हॉल ने एक MOU साइन किया अर्जेंटीना की फर्म FADEA के साथ, राइट। और ये जो MOU साइन किया गया है पेरिस एयर शो के दौरान, ये MOU साइन किया गया था, राइट। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने FADEA के साथ MOU साइन किया ताकि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल पे काम किया जा सके। और कहां पे ये MOU साइन हुआ? पेरिस एयर शो में। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर। 2022 का बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 की मैं बात करूं तो ये डाटा भी रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रहेगी। इसके टोटल वैल्यूएशन रहेगी 16.37 लाख करोड़ रुपए, फॉलोड बाय TCS जिसकी है 11.76 लाख करोड़ रुपीस एंड HDFC बैंक जिनकी वैल्यूएशन रहेगी 9.41 लाख करोड़ रुपीस, राइट। और यहाँ पे रिपोर्ट का नाम क्या है? बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 रिपोर्ट। इसी के साथ साथ मैंने अभी जस्ट बताया आपको मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, RIL, फॉलोड बाय TCS एंड HDFC। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? बरगंडी प्राइवेट, एक्सिस बैंक प्राइवेट बिजनेस एंड ह्यूरन इंडिया के द्वारा ये मिलकर डाटा को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, तो वो रहेगा टाटा पावर। मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड मतलब जो लोग, जो आज की जनरेशन है वो कौन से एम्प्लॉयर को चाहती हैं कि वो उनके लिए काम करें, या फिर वो कौन सी कंपनीज के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक, कोई भी जो अगर कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं? तो वो देखते हैं कि एक तो वर्क कल्चर अच्छा हो, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस हो, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए कंपनी की, सैलरी अच्छी प्रोवाइड करें, बेनिफिट्स अच्छे प्रोवाइड करें, राइट। तो उस हिसाब से टाटा पावर हैज एमर्ज्ड एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इंडिया में। इसके बाद आ जाता है अमेजॉन सेकंड पोजीशन पे एंड टाटा स्टील लिमिटेड ये आ जाता है आपका थर्ड पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ इंडिया के मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की लिस्ट में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर रैंडस्टेड इंडिया के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, REBR, रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 की रिपोर्ट। इन्होंने बताया कि टाटा पावर एमर्ज एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेंगे कि ये हमें पता है कि टाटा पावर हमारा मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है, लेकिन ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई या किसके द्वारा बोला गया? तो वो है आपका रैंडस्टेड इंडिया के द्वारा, करेक्ट। नेक्स्ट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। अभी एक इवेंट होता है आपका जो था 4th एडिशन ऑफ द एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। आई रिपीट, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का चौथा एडिशन था। ये WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, राइट। और यहीं पर WHO अवॉर्डेड फॉर इंडियन फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट। तो ये इंडियन डॉक्यूमेंट्री है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट, इसके लिए WHO को ने अवार्ड दिया है इनको, राइट। और ये अवार्ड जो था ये कहाँ दिया गया? ड्यूरिंग द 4th एडिशन ऑफ द HAFF हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट इस डॉक्यूमेंट्री को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी, राइट। ये एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे एक और चीज़ कि किसके द्वारा ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये अवार्ड से सम्मानित इनको करा गया था। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं अभी रिसेंटली किन को इकबाल मासिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है ना ये आपका दिया जाता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर हो गए, फोर्स्ड लेबर हो गए, जिन लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, लेबर्स रखा जाता है बच्चों को,
राइट, उनके खिलाफ जो काम किया गया, उनके खिलाफ जो इन्होंने वर्क करा है ललिता नटराजन जी ने, इसलिए उनको इस इकबाल मासिया अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। ये इकबाल मासिया ये एक पाकिस्तानी बच्चा था, राइट, जो कि डेप्थ स्लेवरी में फंस गए थे। 4 साल की एज में उनको काम करना लेबर बना दिया था, और फिर वो अपने जिन्होंने उनको पकड़ के रखा था, कैप्चर करा था, वो फिर वहाँ से भाग गए थे, राइट। तो उनको ऑनर करने के लिए ही ये इकबाल मासिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? और इस बार 2023 में इकबाल मासिया अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? ललिता नटराजन को। ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड लॉयर एक्टिविस्ट हैं और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हर वर्क, जो कि इन्होंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, राइट, जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके अगेंस्ट जो इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर आरबीआई ने अभी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं 3 डेप्टी गवर्नर्स को आफ्टर एमके जैन एग्जिटेड। एमके जैन मतलब महेश कुमार जैन, इन्होंने अपनी पोस्ट से एग्जिस्ट कर दिया ऑफ द डेप्टी गवर्नर। आरबीआई के कितने डेप्टी गवर्नर होते हैं याद रखेंगे? 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं, राइट। और अब इन्होंने एग्जिट कर दिया है तो 3 बचे हैं। अब 3 एग्जिट डेप्टी गवर्नर्स को एडिशनल चार्ज दिए गए हैं कुछ। सबसे पहले डेप्टी गवर्नर आ जाते हैं आपके माइकल दिबात्रा पात्रा जी, राइट। इनको अभी डिपार्टमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की बात की गई। फिर सेकंड है टी रावी शंकर जी, इनको अभी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेंट्रल सिक्योरिटी सेल की, आरटीआई डिवीजन की, करेंसी मैनेजमेंट की, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस की। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डेप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव जी। ये देखेंगे इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट, इंस्पेक्शन, लीगल रिस्क मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं आरबीआई की बात करूँ, ये तो हो गए 3 डेप्टी गवर्नर्स, वैसे 4 होते हैं। महेश कुमार जैन एग्जिट कर रहे हैं, राइट। तो अब गवर्नर कौन बचे यहाँ पर? एक गवर्नर होता है, वो है शक्तिकांत दास जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को? 1 अप्रैल 1935 में, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किनको अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया फिनलैंड का, वो है पैत्री, और आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। नेक्स्ट एसीसी एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में होगा पाकिस्तान एंड श्रीलंका में। याद करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008 पाकिस्तान होस्ट करेगा एक मल्टीनेशनल क्रिकेट कंपटीशन को एट होम, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसी टाइम पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम टूर पर थी तो वहां पर उन पे फायरिंग हो गई थी। तो उसके बाद से सब ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके खेलना पसंद नहीं करेंगे। कमिंग बैक, याद रखना एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी, इनके द्वारा ये मेंस एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया जाता है 2023 में, और ये 16वां एडिशन रहेगा एशिया कप का, और ये हाइब्रिड मोड में होगा पाकिस्तान में एंड श्रीलंका में। याद रखेंगे 2022 में जो आपका एशिया कप हुआ था, किन्होंने जीता था? श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को फाइनल्स में हराकर, राइट। और इस बार 2023 में हाइब्रिड फॉर्मेट में आपके ये एशिया कप होगा बोथ इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट कॉर्मैक मकार्थी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। इनका जन्म 1933 में हुआ था रॉड आइलैंड में, और अभी इनका निधन हो गया है। पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पर आते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है ब्रांड बेंगलुरु पोर्टल। ये क्या है? बेसिकली आप अगर सिटीजन है बेंगलोर के, राइट, तो आप सिटीजन हैं आप कर्नाटका के, तो आप इजीली यहाँ पर बेंगलोर डेवलपमेंट के लिए अपनी सजेशन दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो को बेंगलोर से देख रहा है तो मैं उनके लिए एक नंबर बताता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9480685700। आप इस नंबर पर अपने कोई भी सजेशन जो आपको लगता है कि बेंगलोर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बेंगलोर में मान लो इस रोड पर यहाँ पर बहुत सारे खड्डे हैं, इस रोड को ठीक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप अपनी सजेशन को इस व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सो एंड सो एरिया में बेंगलोर के बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पर
बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन तो हर जगह है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका कूड़ा है, कबाड़ा है, आप चाहते हैं कि वो एरिया साफ़ होना चाहिए, तो आप अपनी सजेशन को इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं एंड आपकी सजेशन को ध्यान में रखा जाएगा। ये रीज़न क्यों है ऐसा पोर्टल, ये जो ब्रांड बेंगलुरु पोर्टल और ये व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया, रीज़न है कि बेंगलोर को अब ग्रीन सिटी बनाने की बात की जा रही है, राइट। उसके लिए जो भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे भी जो भी कमी दिखेगी, उसको पूरा करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। और ये जो सजेशन है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका 30 जून तक ओपन रहेगा, आप यहाँ पर कोई भी सजेशन अपनी दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये कर्नाटका के डेप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवा कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था ब्रांड बेंगलुरु एंड व्हाट्सएप नंबर, ताकि लोगों की सजेशन के बेसिस पर यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पार्टनर किया नालसा एंड CSC के साथ फॉर मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड वाया टेली लॉ। सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई 2026 तक। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव ने इनॉग्रेट किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर, जो कि नेवी पर्सनल्स की ट्रेनिंग में हेल्प करेगा काफ़ी। देन नेक्स्ट है DGR, इन्होंने साइन किया एक MOU एडेको लिमिटेड के साथ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। इंडिया USA इन्होंने लॉन्च किया इंडस एक्सको फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन। इंडिया टू लूज 6500 मिलियनर्स इन 2023 और दुबई एंड सिंगापुर बेस्ट चॉइस रहेगी इनके लिए एज पर हेनलियन पार्टनर्स रिपोर्ट के थ्रू। देन IREDA ने पार्टिसिपेट किया इन इंटर सोलर यूरोप, ये आपका एग्जीबिशन था जो कि जर्मनी म्यूनिच में हुआ, और यहाँ पर IREDA ने बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया में जो ग्रोथ देखने को मिली है उसकी यहाँ पे बात की गई। देन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया एडिशनल $150 मिलियन का लोन तक फॉर द रेसिलियंट केरला प्रोग्राम। देन सेबी ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्टर फ्रेमवर्क फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ अंडरटेकिंग बाय अ लिस्टेड एंटिटी। एक्सिस बैंक का वन व्यू, ये पहला प्राइवेट बैंक है जिन्होंने ये फीचर लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से अपने सारे बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हैं। देन फिच रेटिंग्स, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP ग्रोथ रेट एट फिस्कल ईयर 24 टू बी 6.3%, 0.3% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। BEL एंड HFCL यहाँ उन्होंने एक MOU साइन किया ताकि लेवरेज की जा सके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया अर्जेंटीना के साथ फॉर एक्सप्लोरेशन इन एयरक्राफ्ट। 2022 का बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया की बात करें, यहाँ पे 6 मंथ का ये अपडेट था और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया है एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। रैंडस्टैट इंडिया ने रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कि टाटा पावर हैज़ एमर्ज्ड एंड द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। WHO अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉलेट, इनको इससे सम्मानित किया गया। कहाँ पर ये था? WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देन ललिता नटराजन, ये चेन्नई बेस्ड एक लॉयर एक्टिविस्ट हैं और इनको इकबाल मासिया अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। RBI ने असाइन किया एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू 3 डेप्टी गवर्नर्स आफ्टर MK जैन एग्जिट। पैट्री ऑर्पो, इनको अभी अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। एशिया कप की बात करें, ये हेल्ड कहाँ पे होगा? हाइब्रिड फॉर्मेट में होगा और पाकिस्तान एंड श्रीलंका दोनों के द्वारा कराया जाएगा 2023 का। 2022 का एशिया कप किन्होंने जीता था? तो वो श्रीलंका ने ही जीता था पाकिस्तान को फाइनल में हरा के। पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट कॉर्मैक मकार्थी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। एंड कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ब्रांड बेंगलुरु पोर्टल टू सीक सजेशंस ऑन द बेंगलुरु डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पिछले दिनों के करंट अफेयर्स पर। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक्स, वो आपका हमने ऑब्जर्व किया है अभी 21 जून को, राइट। और द लॉन्गेस्ट डे भी कब होता है आपका? 21 जून को ही, समर सोलिस्टिस होता है ये। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को ऑब्जर्व किया गया। और 2023 में हमने कौन सा 9th एडिशन ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल योगा डे का। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी के द्वारा भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई अग्निस्त्रा 1, ये ईस्टर्न लद्दाख में हुई थी अग्निस्त्रा 1, और इसका मीनिंग है फायर आर्म्स इन हिंदी। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 127 आउट ऑफ 146 नेशंस। और यहाँ पर टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी? आयरलैंड।
आइसलैंड। एंड इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, अलीबाबा के सीईओ जो है डैनियल जेंग योंग, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिटायरमेंट रिजाइन कर दिया है एंड ये अब सोली फोकस करेंगे ऑन द अलीबाबा क्लाउड इंटेलिजेंस ग्रुप पर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर महिंद्रा की। इन्होंने अपनी पहली अरमाडो ASLV को डिलीवर किया टू द इंडियन आर्मी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये महिंद्रा के द्वारा डेवलप की गई है। इसका नाम है अरमाडो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिकमेंड द रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ? दूसरा, कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि अभी न्यूज़ में थी, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तीसरा, विच पर्सनैलिटी या इंस्टीट्यूशन इनको ग्रांट किया गया गांधी पीस प्राइज 2021 से? तो दोस्तों ये हैं 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन समझ आया। अगर सेशन समझ आया और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सेशन अच्छा रहा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.